नमस्कार साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी और अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपसे जुड़े हुए हर एक न्यूज़पेपर की जो भी खबर आती है उस पर मैं लगातार वीडियो बनाता हूं। लेकिन आज जो विशेष तौर पे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जितने भी प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका मानदेय में भारी इजाफा हुआ है। यानी उनका मानदेय जो पहले मिलता था उस मानदेय में 8,000 से लेकर 11,000 तक वृद्धि की गई है। और यह जो आपको मानदेय मिलेगा वो अप्रैल महीने से आपका मिलना शुरू भी हो जाएगा। साथियों, इसमें उन विभागों को भी शामिल किया गया है, जैसे इसमें शिक्षा विभाग को भी शामिल किया गया है, स्वास्थ्य विभाग को भी शामिल किया गया है। जो भी अगर आप चौकीदार हैं, चपरासी हैं, अनुसेवक हैं या डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या अन्य जो भी आपके पद आते हैं जिसके माध्यम से आपकी चयन हुई है, तो निश्चित ही इस बार जो आपके मानदेय में भारी इजाफा हुई। लंबे समय से ये तो बातें चल भी रही थी कि मानदेय सर कब बढ़ने वाला है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी है और नई दरें भी जारी कर दी है, किसको कितना वेतन मिलेगा, मानदेय मिलेगा। यहाँ देखिए 2 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों का भी हाल ही में जो फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि मानदेय में भारी इजाफा और कितना तक 18,000 से लेकर और 37,000 तक, और शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। साथियों, यहाँ देख लीजिए जो न्यूज़पेपर में जो खबर निकल कर आई है साथियों, इसकी हम अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है कि 2 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों का 8 से 11,000 रुपये तक क्या बढ़ा वेतन। अब समझ लीजिए 8 से 11,000 तक मानदेय बढ़ा। यहाँ देखिए लिखा है सीएम की घोषणा अप्रैल से होगी, सीएम की घोषणा अप्रैल से होगी लागू। और ईपीएफ व ईएसआई भी, यानी अप्रैल से लागू होगी ईपीएफ ईएसआई भी। ये सारी जो फैसिलिटी आपको मिलती है ये सारी चीजें भी अब मिलेगी। उसके बाद अब चपरासी को देखिए, अब चपरासी को 18,000, तो प्रोग्रामर का 37,400 हुआ मानदेय। अगर आप चपरासी के पद पे हैं तो आपका 18,000 और प्रोग्रामर के पद पे हैं तो 37,400 अब मानदेय बढ़ गया। और यहाँ लिखा है शिक्षा और स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है। शिक्षा के तहत अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य के तहत भी अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो भी। यहाँ देखिए जारी नई दरों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। नियुक्त डॉक्टरों को अब 40,000 रुपये तक वेतन मिलेगा, क्योंकि आउटसोर्स के तहत भी बहुत सारे डॉक्टर की भर्ती की गई है, उनको 40,000। जबकि शिक्षण सेवाओं में लगे कर्मियों को 25,000 रुपये तक क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक अब तनख्वाह वेतन मिलेगा अब आपको। यहाँ थोड़ी सी बहुत डिटेल्स में इसको जान लेते हैं, कौन कौन से इसमें विभाग आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे पद आ रहे हैं। लखनऊ का न्यूज़पेपर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक सरकार ने आउटसोर्स के जरिए कार्यरत करीब 2 लाख कर्मचारियों को मानदेय में भारी इजाफा किया है। 2 लाख उत्तर प्रदेश में। अब विभिन्न पदों पर कर्मचारियों को पहले की तुलना में 8 से लेकर 11,000 तक अधिक वेतन सीधे उनके खाते में जाएगा। और कब जाएगा, अप्रैल महीने से जाना शुरू हो जाएगा। और ईपीएफ व ईएसआई का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पहले ही विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय जो बढ़ाने का ऐलान किया था, अब इसे अमल में लाते हुए नई दरें जारी भी कर दी गई हैं। अब अमल में भी लाया गया और जो नई दरें हैं किस पद के लिए कितना आपका मानदेय मिलना चाहिए उसको भी जारी कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत चपरासी, चौकीदार और अनुसेवक का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़कर अब कितना हो गया, 18,000 रुपया कर दिया गया। कौन कौन, अगर आप चपरासी के पद पर हैं, चौकीदार के अगर आप पद पे हैं या अनुसेवक के पद पर हैं तो पहले जो 10,000 आपकी मानदेय मिलती थी अब सीधे 18,000 मिलेगी। वहीं अनुवादक, कंप्यूटर सहायक व डेटा एंट्री ऑपरेटर को अब 14,000 रुपये के बजाय 23,000 रुपया मिलेंगे। कौन कौन, अगर आप अनुवादक हैं, कंप्यूटर सहायक हैं व डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो पहले आपको जो 14,000 आपका मानदेय मिलता था अब कितना मिलेगा, 23,000 रुपये मिलेंगे। तकनीकी पदों पर भी अच्छी बढ़ोतरी की गई है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सीनियर प्रोग्रामर का वेतन 28,000 रुपये से बढ़कर अब कितना हो गया है भाई, 37,400 रुपये कर दिया गया है। स्टैटिकल ऑफिसर और प्रोग्रामर को अब 29,900 मिलेंगे। सीनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर का मानदेय 21,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 31,900 रुपया कर दिया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल महीने से लागू होगा। साथ ही कर्मचारियों को 13% ईपीएफ
और वह 3.25% ESI का भी लाभ दिया जाएगा, जिससे सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। विभागीय बजट में 426 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 2223.484 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी इस जो बजट अभी 2026-27 में हुआ, इसमें कितनी की बढ़ोतरी की गई? 426 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। और टोटल बजट कितना हो गया पहले की तुलना में? 23,23.84 इतना करोड़ का बजट रहा इन व्यवस्थाओं के लिए। तो साथियों, निश्चित ही अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी होंगे, अगर किसी भी प्रदेश से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि आपके भी जुड़े हुए हर एक न्यूज़पेपर में जो भी खबरें आती हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो लगातार मैं वीडियो बनाकर अपडेट करता रहता हूं। तो ज़रूर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि लगातार आपकी संख्या और लगातार हम लोग की टीम लगातार बढ़ती जा रही है। तो निश्चित ही आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक भी कर देंगे। धन्यवाद।